बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हो क्या रहा था उस दिन? बाइडन साहब भी इंतजार कर रहे हैं, हले कुछ होता है, हले कुछ होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं सर आंखों पे। मैंने बताया कि ये वजूहात थी जो मैंने अपनी आंखों से मैं पढ़ चुका हूँ। असद कैसर साहब ने इस्तीफा दिया, आप लोग आखिरी मुलाकात के लिए वजीर आजम हाउस के गए थे। उस मुलाकात में क्या हुआ? 22 करोड़ अवाम उनके साथ है। आज 90 लाख ओवरसीज दुनिया में बाहर निकल रहा है। आप देखें, ये अंगूठियों का क्या सीन है? जमरूद है पाकिस्तान का, तो ये याकूत है। तो नाज़रीन, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आज मौजूद हूँ कासिम सूरी साहब के पास, और कासिम सूरी साहब से जानते हैं। एक हमने डायलॉग सुना था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये मुलतवी पे मुलतवी मुलतवी, हो क्या रहा था उस दिन? देखें, बैरूनी साजिश थी। अमेरिका पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने का उसका प्लान ऐसा था। लग रहा है बाइडन साहब भी इंतजार कर रहे हैं, हले कुछ होता है, हले कुछ होता है। देखिए, एक एज ए पाकिस्तानी, अगर कोई भी पाकिस्तानी है जो 59 ममालिक में 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इस्लामिक दुनिया में जिसकी बेहतरीन फ़ौज है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान नौजवान हो, जो एटमी ताकत भी रखता हो, उस मुल्क के अंदर अगर एक कोई गैर मुल्की आपका हुकूमत ही चेंज करने का उसका प्लान है, और यहाँ पे मीर सादिक और जाफ़र उसको मिल जाते हैं, ग़ुलाम ज़हनियत के उनको लोग मिल जाते हैं पोजीशन में, और वो फिर पैसा चला के लोगों के ज़मीर ख़रीद लेते हैं MNAs के, और रातों रात जो है वो करोड़ों रुपए लेकर लोग अपना ज़मीर बेच के और वोट लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से, उसकी टिकट के नाम से, उसके मैनिफेस्टो पे, और उसके बाद आप पैसे लेकर किधर और जा रहे हो। तो आप मेरी जगह अगर आप होते और आपको ये सारा चीज़ें पता चल जाता, कौमी सलामती कमेटी इंडोर्स कर चुकी थी कि बैरूनी मुदाखलत है, आपके जो है वो कौमी असम्बली की जो है कमेटी जो है डिफेंस की, उसने इंडोर्स किया, वफाकी काबीना ने इंडोर्स किया, वज़ीर आज़म साहब ने सबको बताया, मुझे भी पता था। तो उस वजह से मैंने रूलिंग दी कि आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी पाकिस्तानी अगर रियासत के खिलाफ कोई साजिश होता हुआ देख रहा है तो वो उसको रोके। तो ये साजिश थी सबके सामने। अच्छा सूरी साहब, ये बताइए, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि इतनी बड़ी रूलिंग दे देने के? आपने कहा कि आर्टिकल 5 का इस्तेमाल, क्योंकि इस आर्टिकल 5 के ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। क्या मौत का खौफ नहीं आया? नहीं, मौत तो बरक है, और कोई भी मुसलमान जो है वो उसको पता है कि अल्लाह के हाथ में है ज़िंदगी और मौत। तो मौत तो आनी है, हर एक को आनी है, लेकिन यह है कि जो जिस मकसद के लिए हम इस जमात में आए हैं, हम इंसाफ के लिए आए थे जमात में, और इमरान खान साहब के साथ अगर हमने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपना दिया है तो वो इसलिए दिया, अपनी ज़ात के लिए नहीं दिया कि मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। मैंने तो इस मुल्क के लिए आया हूँ। जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है तो हमारी भी यही सोच है। तो उस हवाले से मैंने रूलिंग दी, और उसके बाद दोबारा फिर मैंने वो मरासला ख़ुद पढ़ा जब मैं एक्टिंग स्पीकर था, और वो मैंने मरासला पूरी कौमी असम्बली को दिखाया, और मैंने बताया कि इसके अंदर लिखा है ये जो मैंने रूलिंग दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं सर आंखों पे, लेकिन मैंने बताया कि ये वजूहात थी जो मैंने अपनी आंखों से मैं पढ़ चुका हूँ, और वो मैंने मरासला जो है सील करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भिजवाया कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम आपसे इंसाफ चाहती है। अच्छा, उस रात हुआ क्या था जब आप लोगों ने इस्तीफा दिया, असद कैसर साहब ने इस्तीफा दिया, आप लोग आखिरी मुलाकात के लिए वजीर आजम हाउस के गए थे? उस मुलाकात में क्या हुआ? देखें, वज़ीर आज़म साहब, आपको पता है इमरान खान साहब एक बहादुर आदमी है, निडर आदमी है, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा था, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ रहा था, इनकी खुददारी के लिए, इनकी आज़ादी के लिए ये फ़ैसले उन्होंने किए थे। वो जो है वो पूरी मुसलमान उम्मा के लिए लड़ रहा था, और उनकी जो जंग थी वो जिस तरह इस्लामोफोबिया के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? लोग वो तो बिल्कुल रिलैक्स थे, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं लड़ रहे थे, मोटिवेट थे। बंदा तो परेशान होता है ना थोड़ा सा कि हुकूमत जा रही है, आपने उनकी क्या? आपको पता है करोड़ों लोगों का हौसला है इमरान खान, हमारा हौसला है, तो आप लोग भी तगड़े हो गए थे खेलने वाला। बिल्कुल, आपने देखा है, हम उनके सिपाही हैं, और मैं आपको ये भी बताऊं कि आखिरी बॉल तक खेल रहे थे। पूरा उनका था कि किसी तरह जो है वो मुकाबला करें, और उन्होंने किया मुकाबला, पूरी कौम को खड़ा कर दिया अपने साथ। आज 22 करोड़ अवाम उनके साथ है। आज 90 लाख ओवरसीज दुनिया में बाहर निकल रहा है, आप देखें,
और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ फैसला दे रहा है। अच्छा, कासिम सूरी आज पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनकी नज़र में एक तरह से हीरो जाने जाते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं आपके बड़ा ही हर कोई गुन गाया जा रहा है। क्या पैगाम देंगे यूथ को, किस तरह से खड़े हों और क्या किस तरह से सपोर्ट करें? देखिए, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। आप ये इज़्ज़त पैसों से नहीं ख़रीद सकते, आप शो मार के नहीं ख़रीद सकते। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो जब आपकी नीयत साफ़ हो, आप जिस मकसद के लिए काम कर रहे हो उसमें मुखलिस हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देता है, आपका भरम भी रखता है, आपका पर्दा भी रखता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि पाकिस्तान की आवाम का इतना प्यार और एतमाद है, जिसके लिए मैं सारी उम्र भी शुक्र एक और बात अदा जानना चाहूँगा। तो तमाम मेरा यूथ को भी ये पैगाम है कि आपने बहादुरी के साथ ना डर हो के, जो मुसलमान जो है वो आपको पता है कि कलमा गो होता है, एक अल्लाह के आगे सिर्फ झुकता है, किसी के आगे नहीं झुकता। तो हमें भी इस मुल्क के लिए इसी तरह मेहनत करनी है, इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाना कासिम है। साहब, ये अंगूठियों का क्या सीन है? काफ़ी लोग इसके बारे में कॉन्स्पिरेंसी पैदा कर रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं, ये एक जनाब साहब ये एक ही तरह की अंगूठी पहनी हुई है तमाम जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं। ये असल में लोग आपको देखते हैं, तो ये ये क्या जो है ये ज़मुरद है पाकिस्तान का, अच्छा। सवात का, हमारे अपने मुल्क का है। तो दूसरा ये याकूत है। तो सर ये शौक से पहनते हैं या किसी ने कहा? ये शौक है मुझे, बस इस और वजह लोग से। इसके बारे में कॉन्स्पिरेंसी बना रहे हैं। कुछ भी नहीं, ऐसी लोगों की बातें हैं। देखिए, सारे सब कुछ अल्लाह ताला करते हैं, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। ये अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, इस तरह की ईमान ज़ईफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बंदा इन चीज़ों में आ जाए। तो सर आगे अब क्या यूथ को पैगाम देंगे जलसों के हवाले से, तहरीक जो चलाई हुई है उसके हवाले से? देखें, पूरी मुसलमान उम्मा में सबसे ज़्यादा नौजवानों की तादाद पाकिस्तान में है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी मुसलमान उम्मा के रहबर इस नौजवानों से पाकिस्तान के नौजवान हैं। आपने खुदारा इन लुटेरों, करप्ट लोगों को मुस्तरद करना है, और आपका मुस्तकबिल की जंग है ये। हम गुजार चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, वो भी अब उम्र के इस हिस्से में है कि आपके लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हकीकी आज़ादी वाला, कि आप जब इस मुल्क में हो तो अपने फ़ैसले खुद करो, आपकी बहादुर फ़ौज आपके साथ हो, आप उनका हौसला बनो, और पाकिस्तान जो है वो सितारे की तरह पूरी दुनिया अच्छा, में। राजा रियाज के बारे में क्या कहेंगे, वो जो आपकी जगह पे अब बैठे हैं? राजा रियाज तो आप सबके सामने एक इबरत का निशान है, एक ऐसा लोटा जो गंदा लोटा है, मैं समझता हूँ। और मुझे तो शर्म आती है कि मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ और वो भी पार्लियामेंटेरियन था। बहुत शुक्रिया सर।